Assalamu alaikum and good evening everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। आज स्टॉक मार्केट ने एक पॉजिटिव स्टार्ट लिया और पॉजिटिव ओपनिंग थी। उसमें मेन जो परफॉर्मर्स थे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर था। नेटसोल, टीआरजी, सिस्टम्स लिमिटेड, एवेंसियन, इन सब शेयर्स ने एक गैप ओपनिंग दी और जिसकी वजह से एक मोमेंटम पॉजिटिव रहा मार्केट का और थ्रू आउट द डे पॉजिटिव टेरिटरी में ही इंडेक्स ट्रेड होता रहा। मिड डे में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और स्पेशली रिफाइनरी सेक्टर नेगेटिव हुआ और उसमें एक सेलिंग स्प्री थी, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर अपने आप को पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड होता देखता रहा। जबकि कुछ कंपनीज में आज अपर लॉक भी हिट हुए। उनमें सुई नॉर्थ कंपनी जो है उसमें अपर लॉक अपने डे लिमिट हिट हुई, 7.5% का प्राइस इंक्रीज हुआ। इसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट ने अपने फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया जो कि एक मार्केट कंसेंसस से बेहतर रिजल्ट था। ₹1.13 की अर्निंग शो की उन्होंने, जिसकी वजह से मेपल लीफ सीमेंट में भी आज हमें बेहतर इंटरेस्ट देखने में आया मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। डे एंड पे मार्केट क्लोज्ड 83 पॉइंट पॉजिटिव और 41,839 के लेवल पे क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम मार्केट का 190 मिलियन शेयर्स रहा। डे ऑन डे बेसिस 32% का इंक्रीज था। ट्रेडेड वैल्यू 5.8 बिलियन रुपीस की रही। इसमें 24% का इंक्रीज देखा गया, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट फ्लैट रही। इसमें 1 बिलियन रुपी का इंक्रीज देखा गया। वॉल्यूम चार्ट्स की बात करें तो WTL once again was on the top of the list with 29.8 million shares. सेकेंड पे फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड रहा। इसमें 11.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और ये अपनी अपर लिमिट के ऊपर क्लोज हुआ। जबकि थर्ड पर सुई नॉर्थ रहा, इसमें 8.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और ये भी अपनी अपर लिमिट के ऊपर क्लोज हुआ। टोटल 350 कंपनीज ट्रेड हुई। 175 क्लोज पॉजिटिव, 163 क्लोज नेगेटिव, whereas 12 companies remained unchanged. इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है। स्पेशली यूएस मार्केट्स में 1.5 to 3.5% का इंक्रीज देखा गया, जबकि एशियन मार्केट्स में भी 1 से 2% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखी गई, जबकि यूरोपियन मार्केट्स अभी ऑलमोस्ट 1% के करीब प्लस ट्रेड हो रही हैं। आज पांचवा दिन था जब रुपी वीक हुआ अगेंस्ट द यूएस डॉलर और इंटरबैंक में इसकी क्लोजिंग 82 पैसे नेगेटिव आई 219.71 के ऊपर। इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आज 84.50 से 85 की रेंज में ट्रेड हो रहा है और इसकी वजह यह है कि जब ओपेक प्लस ने कुछ दिन पहले प्रोडक्शन कट किया तो उसके बाद से यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सप्लाई जो है ऑयल की वो इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से ऑयल अब एक नैरो रेंज में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है और इसमें प्राइस इंक्रीज नहीं हो पा रहा। ऑन द इकोनॉमी फ्रंट इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ही इज वेरी मच optimistic of Pakistan exiting the grey list of FATF on Friday जब इनकी अनाउंसमेंट आनी है। सो लेट्स सी, गवर्नमेंट तो बहुत होपफुल है कि पाकिस्तान इस दफ़ा ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा कुवैत का एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आ गया है, जो कि मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ कुछ लोन एग्रीमेंट को डिस्कस और फाइनलाइज करेगा और दिस मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे 20 अक्टूबर। इसके अलावा एक जो कंज्यूमर हैं, गैस कंज्यूमर्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि
डिस्पाइट प्रोक्योरिंग एडिशनल RLNG फॉर द विंटर्स, जो सुई साउथ और सुई साउथ के कंज्यूमर्स हैं उनको गैस लोड शेडिंग जो है वो फेस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो गैस की डिमांड भी बढ़ती जाएगी और गैस लोड शेडिंग जो है वो गवर्नमेंट ने एक इंडिकेशन दे दिया है कि इस दफ़ा भी होगी। कॉर्पोरेट साइड पे इंडस मोटर ने अनाउंस किया है कि वो अपनी एक जो नई लॉन्च है करोला क्रॉसओवर वो एज पर स्केजुअल 2023 में ही लॉन्च कर रहे हैं। उनके सीईओ ने कहा है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के ऑटो कार सेल्स के नंबर काफ़ी डिक्लाइन कर गए हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक टर्मोइल, प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, डॉलर का इशू है, बट स्टिल वो अपने प्रोडक्ट को एज पर स्केजुअल ही लॉन्च करने जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।